चैन के बॉयफ्रेंड को उसके बॉस से ज़ोर की डांट पड़ती है क्योंकि उसने दोनों प्रोजेक्ट में सेम डिज़ाइन प्लान किए थे। ये बंदा खुद भी ठीक से काम नहीं करता था और चैन को भी करने नहीं देता था। वहाँ चैन को शाओ बेई ने एक जॉब के बारे में बताया था। वहीं पे चैन इंटरव्यू देने आई थी। उसकी एक्सपीरियंस देख के वो लोग उसे हायर कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पे ज़िंदगी वापस पाने की खुशी नज़र आती है, पर ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी क्योंकि घर आते ही उसका बॉयफ्रेंड जब उसके जॉब पाने के बारे में सुनता है तो उसका मुंह उतर जाता है। एक तो खुद डांट खा के आया था ऑफिस में, उसकी परेशानी ऊपर से गर्लफ्रेंड की सक्सेस, उससे भला कैसे बर्दाश्त होती। वो चैन को एक बार गर्म पानी लाने को बोलता है, एक बार ठंडा पानी लाने को बोलता है और फिर नाराज़ होके वहाँ से उठ ही जाता है। रात में चैन को अपनी कॉलेज की दिन याद आने लगती है जब वो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी। तब वो उसे कितनी मीठी मीठी बात करता था। नहीं, वैसे मीठी मीठी बातें वो अभी भी करता था, उसका ब्रेन वॉश करने के लिए ताकि वो जॉब ना करे। अगले दिन ये दोनों रेस्टोरेंट आए थे ब्रेकफास्ट करने, तो वहाँ एक लड़के को दोनों लड़की से फ्लर्ट करते हुए ये लोग देखते हैं। एक उसके पास था, दूसरा फ़ोन पे। शाओ बेई तब सारे लड़कों को एक ही जैसे कहती है। लिनशन कहता है सारे लड़के एक नहीं होते। चैन शाओ बेई से माफ़ी मांगने आई थी क्योंकि उसने उसके लिए जिस जॉब की बात की थी उस जॉब के ऑफ़र को उसने रिजेक्ट कर दिया था। वो अपने सपने के बारे में शाओ बेई से शेयर करती है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा था, पर उसके आंखों में तो प्यार की पट्टी बांधी हुई थी। उसका उसे डिस्करेज करना उसके लिए इनकरेज करना था। उस दिन उसी ने उसको जॉब का ऑफ़र रिजेक्ट करने को लेके ब्रेन वॉश किया था, पर उसे लगता था उसका बॉयफ्रेंड उसकी बहुत केयर करता है, इसीलिए वो उसे सफ़र करते हुए नहीं देख सकता था। अब जब उसके पास ही अपने बॉयफ्रेंड को लेके कोई शिकायत नहीं थी, तब शाओ बेई भला क्या ही कर लेती। चैन जब घर आती है तब उसके बॉयफ्रेंड की पूछताछ शुरू हो जाती है। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किससे मिलने गई थी, वगैरह वगैरह। जब उसे पता चलता है कि वो काउंसलिंग के लिए गई थी अपने एक दोस्त के पास, वो तभी उसे उसको फ़ोन करके ये बोलने के लिए कहता है कि अगली बार से वो उसके पास नहीं जाएगी, उसे काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। वहाँ शाओ बेई तो बहुत खुश थी अपनी पहली क्लाइंट पाने के लिए। वो तो लिनशन को ट्रीट देने की बात करती है क्योंकि उसके इस नए पेशेंट से उसकी अच्छी खासी तनख्वाह मिलने वाली थी। पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि चैन सच में काउंसलिंग के लिए मना कर देती है। उसे उदास देख के लिनशन कहता है उनकी जॉब ही ऐसी है कि कोई अगर उनके पास आए तो वो उन्हें रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, और अगर वो खुद से ना आना चाहे तो वो उन्हें आने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते। तब जाके शाओ बेई का मूड ठीक होता है। अगले दिन शाओ बेई फिर से क्लास करने चली आती है, पर स्टूडेंट्स पिछले दिन की बातें भूले नहीं थे। मतलब लड़कियां, लिनशन उनका क्रश था, तो सारी एडवांटेज अगर शाओ बेई को मिल जाती तो उनका क्या होता। वो सब उससे जल रहे थे, इसीलिए उसके खिलाफ वो गार्ड से कंप्लेंट कर देते हैं। अब शाओ बेई स्टूडेंट तो नहीं थी, तो लिनशन के हाथों में भी कुछ नहीं था। वो उसे बाहर इंतज़ार करने के लिए बोलता है। शाओ वेई साइकोलॉजी में ग्रेजुएट होना चाहती थी, तो लिन शेन उसे एग्ज़ाम देके ग्रेजुएट होने के लिए कहता है, ना कि शॉर्टकट लेके। शाओ वेई एग्ज़ाम तो देना चाहती थी, पर लिन शेन को वो हेल्प करने के लिए कहती है। वो तो उसे ब्लैकमेल भी करती है। शाओ बेई के दिमाग से चैन का ख्याल जाता ही नहीं था। वो लिन शेन से डिस्कस करने चली आती है। बातों ही बातों में वो कहती है हर बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड को इनकरेज करना चाहिए, उसे हेल्प करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जैसे वो उसके लिए करता है। लिन शेन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर कहता है अगली बार बोलने से पहले सोच लिया करे कि वो क्या बोल रही है। शाओ बेई को भी तब ख्याल आता है। चैन ने थैंक यू के तौर पे शाओ बेई को डिनर के लिए इनवाइट किया था, तो शाओ बेई लिनशन को भी उसके साथ चलने के लिए बोलती है। अगले दिन दोनों चैन के घर आ जाते हैं। खाते खाते शाओ बेई उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ थोड़ी भड़काने की कोशिश करती है, पर चैन तो अंधी हो चुकी थी प्यार में। उसके बॉयफ्रेंड की रोक टोक को वो प्यार समझ रही थी। वो कहती है जब भी वो उदास होती है तब उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करके उसका मूड ठीक कर देता है। उस दिन भी उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। चैन उसे उनकी लव स्टोरी शुरू से बताने लगती है। चैन तो पहली नज़र में उसके प्यार में पड़ गई थी।
का बॉयफ्रेंड अपनी बचपन की दुख भरी कहानी उसके मॉम डैड के डिवोर्स के बारे में बता के चैन से सिंपैथी गेन की थी। उसके बाद ही वो उसके कमज़ोर दिल पे अपनी मीठी मीठी बातों से हथौड़ा मारा था, उसे प्रपोज किया था और चैन भी एक्सेप्ट कर ली थी। चैन को ऑफिस से एमबीए करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, पर इसके लिए उसे 5 साल के लिए विदेश जाना पड़ता। पर उसका बॉयफ्रेंड ऐसा होने नहीं देता। वो उसे फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करके रोक लेता है। फिर जब चैन के ऑफिस से काम का प्रेशर बढ़ने लगा तब उसे उसका जॉब छोड़ने के लिए भी मना लिया था। इन दोनों के समझ में आ गया था उसका बॉयफ्रेंड किस तरह का इंसान है। पर चैन को वो सब उसके भलाई के लिए लग रहा था। ऐसे में उसका बॉयफ्रेंड चला आता है और उन दोनों के बारे में जानते ही वो पहले चैन को किसी बहाने से वहाँ से हटा देता है। फिर इन दोनों को इंसल्ट करके घर से बाहर निकाल देता है। शाओ बेई के हाथों में चोट भी लगती है उसके यूं जोर से दरवाज़ा देने की वजह से। शाओ बेई फिर से आ जाती है लिनशेन से चैन के बारे में डिस्कस करने। लिनशेन उसकी कंसर्न समझ रहा था। वो उसे एक किताब देता है इस केस को अच्छे से समझने के लिए, चैन के बॉयफ्रेंड की पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं यान लू शाओ बेई से अपनी वेल विशर के बारे में बताती है। शाओ बेई भी उसके लिए खुश होती है। थोड़ी देर बाद शाओ बेई का मैनेजर आता है और उसके अनपॉपुलर होने के बारे में बताता है। दिन ब दिन शाओ बेई की पॉपुलैरिटी घट रही थी और उसकी जगह ले रही थी कोई एक टीम जो कि सिर्फ लड़कों की मदद करता था लड़कियों को चेस करने में। शाओ बेई की दिमाग में एक बात खटक रही थी कि कहीं चैन के बॉयफ्रेंड के साथ इस टीम का कोई कनेक्शन तो नहीं है। वो लिनशेन से बिना पूछे उसके आईडी से उस टीम में रजिस्टर करती है, क्योंकि लड़कों के बिना वहाँ रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं था, कैंसिल कर दिया जाता था। अब आईडी लिनशेन की थी तो उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन तो जाना ही था। वहाँ हमें पता चलता है फैंग के 2 भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। उसका बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं था और शायद ये बात लिनशेन से जुड़ी थी। शाओ बेई लिनशेन को उस टीम के पास जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर वहाँ लड़कों को कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है। लिनशेन तब मना करता है पर बाद में जाता भी है। वहाँ पे जो सिखाया जा रहा था, एक बंदा बाहर आके शाओ बेई पे ट्राई करने जाता है। शाओ बेई भी उसकी बातों पे ज़रा सा भी शाओ बेई भी उसके बात पे ज़रा सा भी शक नहीं करती, पर उसने उसको अंदर से बाहर आते हुए देखा था तो उसकी बातों से वो समझ जाती है ये उसकी चालाकी थी। पर वो बंदा तो फेविकॉल की तरह उससे चिपक रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। इवन उसे तो सीसीटीवी कैमरा से भी डर नहीं था। ऐसे में फैंग वहीं से गुजर रहा था तो ये सीन देख के वो चला आता है। इस बंदे को थोड़ी ना पता था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो तो फैंग पे ही चिल्लाने लगता है। शाओ बेई को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। तब फैंग उससे शाओ बेई का नाम पूछता है, फिर जाके ऊँट पहाड़ के नीचे आता है। फैंग शाओ बेई को डिनर करवाने ले जाता है, मतलब उसने उसकी मदद की तो शाओ बेई उसे इतना टाइम तो दे ही सकती थी। पर वहाँ लिनशेन शाओ बेई को ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहा था। शाओ बेई उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। फिर जाके लिनशेन उसे फैंग के साथ डिनर करते हुए देखता है। सोचो उसे कितना गुस्सा आ सकता है। उसके कहने पे वो यहाँ आया था और वो उसे बिना बताए डिनर करने चली आई थी। वो बस 1-2 मिनट के लिए उनसे मिलने आता है, फिर उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए वहाँ से चला भी जाता है। शाओ बेई अब थोड़ी ना वहाँ रुक सकती थी। फिर से फैंग इंसल्ट फील करता है, पर इस बार हम देखते हैं उसे शाओ बेई का झूठा गाते हुए।